हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करने वाले हैं बहुत सारी मूवीज़ की, और आज ये हो सकता है काफ़ी सारी मूवीज़ को हम अपने लिस्ट में से हटा दें, क्योंकि मंडे है। ड्रॉप कितना आया है वो आपको पता होना चाहिए, और फाइनल नंबर्स क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब जो मूवी आ रही है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो, रेड 2 का डे 33 है आज। कल तक इसका टोटल हो गया था 174.5 करोड़ रुपीज़। कोई 1.5 करोड़ रुपए इसने ऐड करे थे। आज का 50 लाख रुपए लगभग ऐड करके 175 पे जाएगा, और इसका लाइफ टाइम बिजनेस 182 करोड़ रुपीज़, 180 182 से के बीच में होगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका अभी आज की कलेक्शन मिला के करीबन 246.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, यानी 250 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा। तो मोटे मोटे लेवल पे जो नंबर आपको रजिस्टर होना चाहिए वो 250 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का आज डे 19 है, और कल इसने ठीक ठाक अर्निंग करी थी 1.75 करोड़, और इसका टोटल लगभग 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। आज ये 50 लाख रुपए के आसपास ही करने वाला है सिर्फ, तो 55.5 करोड़ होगा। ऐसे ही मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का डे 17 है। इसने कल 4.5 करोड़ रुपए की इनकम करके 90.5 तक ये पहुंच गया था। अब ये आज जो है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए और करेगा, जिससे ये 92 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गया है। तो ये इसका मतलब ये है कि अब ये धीरे धीरे करके 100 के आसपास आ जाएगा। तो जो नंबर आपको रजिस्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 100 नेट इंडिया, और 120 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड, सॉरी इंडिया ग्रॉस होना चाहिए। ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन और मिशन इम्पॉसिबल को कवर करना है कि नहीं करना है वो भी आप बता देना। कराटे किड लेजेंड्स इसका डे 4 है। कल तक इसने 6.5 करोड़ रुपए क्यूमुलेट कर लिए थे। आज ये मुश्किल से, बहुत हद से 75 लाख रुपीज़ के आसपास, या 50 लाख से 75 ही ऐड कर पाएगा। टोटल हो जाता है 7 करोड़ रुपए। हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, जो कुछ महानुभाव को लग रहा है कि बड़े स्क्रीन बढ़ गए, धरती फट गई, आसमान फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं देखने जा रहा है इस पिक्चर को। डे 4 है, और मुश्किल से इसकी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए हुई है। ठीक है, तो कौन से स्क्रीन बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए, कौन देखने चला गया, पता नहीं। चिड़िया डे 4 फैंटास्टिक मूवी, जाओगे तो मज़ा आएगा। इसके अंदर मोटे मोटे लेवल के अंदर बहुत ही स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहे हैं। आज का कलेक्शन तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है। एक लाख रुपए का सिर्फ कलेक्शन आया है, तो टोटल हो जाता है 11 लाख रुपीज़। हालांकि ये पिक्चर अच्छा डिजर्व करती है, काफ़ी शानदार पिक्चर है। दिल्ली डाक एक कॉमेडी पिक्चर है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, रिव्यू भी चैनल के ऊपर है। डे 3 का जो कलेक्शन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़। एक्चुअली 1 लाख भी पूरा नहीं कर पाया। 7.5 लाख रुपीज़ इसका टोटल है। ये पिक्चर इतनी बुरी नहीं है, ये दोनों। इवन हिज स्टोरी ऑफ इतिहास भी इतनी बुरी नहीं है। हालांकि थोड़ी जगह पे वो ऑफ ट्रैक होती है, और मैं एक्सप्रेस करूं जो भी लोग बहस कर रहे हैं चैनल पे आके, कि देखो, जो भी आप सच मान रहे हो, जिसको भी मान रहे हो, और जो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारे ही सच हमने नहीं देखे हैं। हम कोई नहीं बैठा हुआ था वहां पर। और इवन आप जो भी रामायण माने, चाहे वाल्मीकि जी की माने, चाहे जो भी माने, कोई नहीं बैठा था उस टाइम पे। ये उनका सच था, ये उनको जो समझ में आया उन्होंने लिखा। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल 100% एक्यूरेट तरीके से चीज़ें लिखी भी हों। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो। ठीक है, आप सिर्फ मन में अच्छी भावना रख सकते हो कि श्री राम थे, या फिर हनुमान जी थे, या एक कैरेक्टर था जो बहुत ज्ञानी था लेकिन ऑफ ट्रैक हो गया था, रावण, और उससे आप क्या सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट वैसा ही हुआ हो, लेकिन हुआ है क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है। तो ज़रूरी नहीं जो लेखक होगा उस ज़माने में उसने बिल्कुल सही तरीके से दर्ज किया होगा। अब इसको अगर आप सच मान लोगे जो भी किताबों के अंदर है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर आपके मन में रोष ही बना रहेगा। आज जो सच ज़बरदस्ती मुगल्स बना गए या फिर ब्रिटिशर्स बना गए, उसको चेंज करके हम एक और सच लिखने चले, जो भी शायद 100% एक्यूरेट नहीं है। बहुत से लोग आके बहस कर रहे हैं, हमारे यहाँ सती तो था ही नहीं, सती तो राजपूत अपनी बीवियों को बचाने के लिए करते थे और सबको आग में झोंक देते। फिर एक समझदार इंसान आया, उसने बोला कि यार ये सती वती तो छोड़ो, ये तो इसलिए, ये तो ना ऑप्शनल था। अरे ऑप्शनल किलिंग भी तो मतलब कोई ढंग की बात थोड़ा ना हुई। तो हमारे यहाँ पर भी सामाजिक बुराइयां रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाभारत की ले लो, माँ ने बिना मुड़े बोल दिया कि 5 में बांट लो, तो 5 बांट थोड़ा ना लेंगे, वो लेंगे माँ एक बार जरा मुड़ना, आप शायद गलत हो, ये हम औरत की बात कर रहे हैं, हम ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, कि जो मतलब आपस में बांट के खा लो। तो मतलब देयर आर सम नॉनसेंसिकल थिंग्स भी हुई हैं इन द पास्ट। उसको किसी तरीके से जस्टिफाई कर दिया जाता है कि नहीं ये था, ये श्राप था, इसमें ये था, इसमें ये एंगल था। बट जस्टिफिकेशन को अगर आप थोड़ा साइड में रख दो, आप सिर्फ मन में अच्छी भावना रखो। जो ओवरऑल भगवान ये समझाना चाहता है कि बुरे काम मत करो, और दूसरों को, अगर दूसरे एक इंसान को ज़रूरत हो, इवन जानवर को भी हो, तो उसकी मदद करो। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर चाइना को देखो, वो फ्यूचर बनाने निकला है, हम पास्ट को ठीक करने निकल रहे हैं, तो हम पास्ट में ही रह जाएंगे, हम विल बी डेड।
ठीक है, वैसे भी हम कोई यूनाइटेड कंट्री तो मुझे कहीं से लगते नहीं है, जब तक कोई हम पे अटैक नहीं करता हम यूनाइट नहीं होते हैं, ठीक है तभी हमें भारत याद आता है। अदरवाइज तो कोई कर्नाटका को लेकर रो रहा है, कोई तमिलनाडु को लेकर रो रहा है, तमिल वाला बोल रहा है कर्नाटका लैंग्वेज वहां से आई थी, उसको मैं पिक्चर बैन कर दूंगा, ये सब नाटक चल रहे हैं, तो इससे थोड़ा दूर बचना चाहिए। अब फाइनल मूवी के बारे में बात करते हैं, भूल चूक माफ। इसका डे 11 है। कल बहुत ही रिस्पेक्टफुल इसने 5 करोड़ रुपए की अर्निंग करके 60 के आसपास ये पहुंच गए, और आज ये मोटे मोटे लेवल पे 2 करोड़ रुपए के आसपास करेगा, विच मीन 62 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका तामझाम कैसे चला है। इसके जो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर हैं, प्रिंसिपल मतलब जिसका ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, वो है मेडॉक। ठीक है, अब मेडॉक एडॉक बड़े ही स्मार्ट तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जो कि एक चीज़ बेचते हैं वो है पिक्चर। ठीक है, अभी पिक्चर को बेचने निकले क्रिएटिव तरीके से, इन्होंने बोला अमेजोन को कि देखो हमारी पिक्चरें तो चल ही रही हैं और हम अपफ्रंट पैसा क्यों लगाएं, आप लगा लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे OTT राइट्स दे दो, मैं आपको पिक्चर की वेट नहीं करूंगा कि उसका क्या आउटकम आता है, आपकी पिक्चरें ठीक ही होती है, मैंने आपको 30 करोड़ रुपए ऊपर से दिए। ठीक है, और इनकी जो पिक्चर बनी वो बनी 50 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ रुपए इनके लगे एडवर्टाइजिंग और ये सब चीज़ों में। 2 बार करनी पड़ी थी इनको, डिले हुआ था 2 बारी, फिर कोर्ट केस वगैरह भी हो गया था। तो टोटल मिला के इनको 30 करोड़ रुपए की कमाई तो अमेजोन ने करा दी। अमेजोन ने बोला कि भाई क्योंकि मैं आपको अपफ्रंट पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को प्रोड्यूसर का लेवल भी दे दो। तो मोटे मोटे लेवल पे अगर आपको अपफ्रंट पैसे आ जाते हैं तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मेरा समझ है जितनी। ठीक है, अब OTT तो अब सॉर्टेड हो गया, सोनी म्यूजिक ने 10 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, सैटेलाइट अभी तक सेल ऑफ नहीं हुआ है और ये OTT तक ही है, लेकिन 20 करोड़ रुपए डेफिनेटली आ जाएंगे क्योंकि पिक्चर भी हिट है। कैसे हिट है वो आगे देखते हैं। अब थिएटर 2 तरीके से बिका है, एक इंडिया के अंदर और एक इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल के अंदर कमीशन बेसिस पे YRF ने खरीदा, जो मोटे मोटे लेवल पे 5 करोड़ रुपए मान के चल लो, और पेन ने करीबन 25 करोड़ रुपए में पिक्चर खरीदी होगी। ठीक है, अब इसका टोटल करो, OTT से आए 30 करोड़ रुपए, म्यूजिक से 10, सैटेलाइट से जब भी बेचेंगे 20 आ जाएंगे, थिएटर इंडिया के अंदर 25, YRF ने जो इंटरनेशनल से कमाई करा दी होगी 5 करोड़ रुपए, टोटल हो गए 90 करोड़ रुपए। तो इन्होंने 60 लगाए और 50% के प्रॉफिट पे 90 कमा लिए, तो और थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा भी और बहुत सोर्सेज होते हैं, ये मामला 100 तक ही टच कर जाएगा, तो इनके लिए तो मेडॉक के लिए तो चांदी चांदी है। अमेजोन को इस तरीके की फैमिली की पिक्चर के लिए करीबन 50 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं, अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। उन्होंने अपफ्रंट पैसे पे करके 30 करोड़ रुपए में ले ली। ठीक है, अब आते हैं पेन के ऊपर, क्योंकि पेन ने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया है। अब पेन के हैं 25 करोड़ रुपए, उसको अर्न करने के लिए मोटा मोटा 50 करोड़ रुपए पहले वीक की अगर हम बात करें, जब लगभग 50-50% शेयरिंग होती है, तो तब जाके इनका रिस्क डाइल्यूट होगा। तो आज ही 60 करोड़ रुपीज़ के ऊपर बैठा है, तो 60 करोड़ रुपीज़ का मतलब है कि हम सेकेंड वीक के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं, तो इनका मोटा मोटा लेवल पे प्रॉफिट्स 2-3 करोड़ रुपए के आने शुरू होंगे। लेकिन इस मूवी को अगर जेन्युइन हिट कहलाना है, अपने आप को तमका लेना है, तो उसको कम से कम नहीं तो 75 से 80 करोड़ रुपीज़ के आसपास करना होगा। 80 करोड़ रुपीज़ पे इसको मोटे मोटे लेवल पे, क्योंकि सेकेंड वीक पे कम शेयरिंग होते हैं, तो 35 करोड़ मिलेंगे। 35 करोड़ रुपीज़ का मतलब है कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए और कमा लिए, जो कि करीबन 40% अर्निंग हो गई ऑन 25 करोड़ रुपीज़ जो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। तो तब आप कह सकते हो कि ये हिट मामला हो गया, यानी कि 80 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये 62 करोड़ रुपीज़ है, ये 70 करोड़ रुपीज़ तक जाएगा, 72 करोड़ रुपीज़ तक, और उसके बाद ये OTT पे रिलीज हो जाएगी, क्योंकि 6 जून को ये अमेजोन पे रिलीज हो रही है। ये जो जितना भी पीरियड था जो ठीक ठाक चल सकता था थिएटर के अंदर, वो कहीं सुनी के अंदर कोर्ट केस के अंदर थैंक यू वेरी मच हो गया उसका, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। इनडायरेक्ट पूरी वॉर तो ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन जो हम लोगों ने अच्छा खासा सा रिटेलिएशन किया था, तो उसको अगर मद्देनज़र रखें, तो अगर ये 75 भी लेग से चला जाता है तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएंगे पेन के लिए। लेकिन ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन अब किसी के लिए भी नहीं है, सब लोग इसके अंदर पैसे कमाएंगे, कम कमाएंगे ज़्यादा कमाएंगे की बात नहीं है, कमाएंगे, और पेन को भी ठीक ठाक सब परसेंटेज में प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। होपफुली आपको इससे क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू लाइकिंग दिस कंटेंट, तो यार वीडियो को जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो ये एल्गोरिदम्स में फंसेगा नहीं, और एल्गोरिदम में फंसेगा नहीं तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करना चाहते हैं, विदाउट गाली गलौज करना चाहते हैं, विदाउट ज़बरदस्ती की उत्तेजना दिखाना चाहते हैं, नॉर्मल तरीके के, कोई किसी के भक्त नहीं है, कोई किसी के फ़ैन नहीं है, सिनेमा को बस सिनेमा की तरह देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर आपको मेरे ख्याल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस तरीके की वीडियो जितने आप शेयर करोगे, तो शेयर करना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, तभी और जैसे मूवी शूवियंस जो हैं वो जुड़ेंगे। बाय बाय।